गुड इवनिंग दोस्तों, आपके लिए लेकर आ रहे हैं रेलगाड़ी जो टाइप नंबर 1 करा चुके हैं। आज है जो आपको टाइप नंबर 2 करा रहे हैं। अगर आप लोग सबसे पहले अगर टाइप नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग टाइप नंबर 1 देखिए। तो टाइप नंबर 1 तक हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके थे। चलिए टाइप नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 2 है जी। तो फिर से आप लोग की रिक्वेस्ट है कि जो जिन भाई लोग अगर अभी तक टाइप नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग टाइप नंबर 1 देखिए। चलिए टाइप नंबर 2 है जी। टाइप नंबर 2 शुरू करते हैं। कह रहा है क्या 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगा? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरा सोना, बस कॉन्सेप्ट एक ध्यान देना है। अगर कोई रेलगाड़ी है, क्या है? अगर कोई रेलगाड़ी, क्या है? अगर कोई रेलगाड़ी, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, किसको पार करता है मेरे बाबू? किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, रेलगाड़ी की लंबाई ले लेते हैं L1 और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई ले लेते हैं L2 है जी। या कोई रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया या सुरंग हो गया, क्या हो गया? सुरंग हो गया। चलिए, अगर कोई रेलगाड़ी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। सपोज डेट में मान लीजिए कि 240 मीटर लंबी ट्रेन दिया है। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कितना? 240 है जी। और 360 मीटर की सुरंग है। सुरंग दिया हुआ है कितना? 360 मीटर के। तो आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि चाल क्या होगा। तो दूरी हमेशा आपको जोड़ना है। दूरी हमेशा आपको क्या करना है? जोड़ना है। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि दूरी हमेशा आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आप जोड़िए, ट्रेन की लंबाई 240 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? 360। तो बताइए 240 360, 240 360, तो 240 और 360 अगर करिएगा तो कितना होगा बताइए? 240 और 360 करिएगा तो कितना होगा? 600 होगा। तो दूरी हो गया आपका कितना? 600 हो गया। कितना हो गया? 600। और समय दिया हुआ है आपका कितना? 30 सेकंड। समय दिया हुआ है कितना? 3 सेकंड। मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरा सोना, यहाँ ही तो आपको ध्यान देना है। क्या? ऊपर में मीटर, नीचे में सेकंड, तो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड। ऊपर में मीटर, नीचे में सेकंड, तो चाल जो आएगा किस में? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो हमसे चाल जो पूछा है किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताइए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं? तो 18/5 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? तो 18/5 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो काटिए, है जो 30 गुना हो जाएगा कितना? 60, और पंचौ का कितना? तो पंचौ का हो जाएगा 20 हो जाएगा। 18 कितना? 72 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर C4 कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी है जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक टाइप से बहुत सारे आपके क्वेश्चन मिलेगा कि आप कितने भी कमजोर रहे हैं तो आप बिल्कुल है जो समझ सकें, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। दिया हुआ है 255 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई की एक प्लेटफार्म को पार करने में कितनी समय लगेगी? कितनी समय लगेगी? क्या पूछा है आपसे? कितनी समय लगेगी? समय पूछा है। तो समय बराबर बताइए क्या होता है? बताइए। तो समय बराबर कहिएगा कि दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़िए। तो 745 और 255, 700 और 200 900, 55 और 45 कितना? 100। इसका मतलब है कि टोटल दूरी हो गया 1000। 1000 कहाँ से आया? तो 1000 आया 745 और 255। तो ये मेरा क्या निकला? दूरी। अब एक बार देखिए, चाल दिया हुआ है कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
किन लोग से नहीं बनता है, समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे बनाना है या नहीं, इसलिए रेलगाड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, ऊपर में मीटर है और नीचे है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप काट पीट करिएगा तो कैसे आंसर आएगा बताइए? आएगा? नहीं आएगा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो 5 बटा कितना होगा? 18 होगा। तो बताइए 18 चौक कितना होगा? 72 होगा कि नहीं होगा? और 5 चौका कितना? 20, और 20 बचे कितना? 100 होगा। तो राइट आंसर आपका कितना होगा? 50 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 सेकंड। चलिए इसको बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बनाइए। कि 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितनी समय में पार कर देगी? तो अभी क्या बताए मेरे बाबू? समय बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी आराम से कचकचा के जोड़ दीजिए, तो 148 और 200 सॉरी 148 और 108 हो जाएगा आपका कितना? 200 कितना होगा? 52 होगा। तो टोटल दूरी हो गया 252 हो गया। चाल दिया हुआ है कितना? 148 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है 148 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना। अभी क्या सीखा है कि अगर ऊपर में मीटर रहेगा तो नीचे रहना चाहिए चाल किस में? मीटर प्रति सेकंड में चाल रहना चाहिए था, मगर चाल दे रहे किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको कितना से गुना करेंगे? 5 बटा कितना से? 18 से। 5 बटा कितना से गुना करेंगे? 18 से गुना करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, जैसे मन है वैसे काट दीजिए, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है। इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। कितने बार में? तो 18 ऊपर चल जाएगा, तो 36 बटा हो गया कितना? 5, और 36 बटा 5 का मतलब कितना होता है बता दीजिएगा? तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। चलिए था, रुकिए मिस्टेक, 256 था, गलती मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से देखते हैं। 148 और 108, 148 और 108 दिया हुआ है, 256 होगा मेरे दोस्त, 256। इसलिए भावनाओं में बहना नहीं है। और 128 दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 5 बटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 5 बटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसको है जो काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो 18 चल जाएगा कहाँ? ऊपर, तो आ जाएगा 36। 36 बटा कितना? 5 हो जाएगा। तो आ जाएगा 36 बटा 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7.2 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक से भी करता है तो आंसर वही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकंड में पार करेगी, तो पुल की लंबाई क्या होगा? लंबाई कहने का मतलब आपसे दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो एक बार आप बताइए कि डिस्टेंस बराबर होता है क्या? तो डिस्टेंस बराबर आपको होता है स्पीड। स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। अरे स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। तो एक बार देखिए, जो आपको क्या बताएं कि रेलगाड़ी, अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करे, पुल को पार करे, तो अपनी लंबाई कहने का मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो एक बार देखिए मेरे बाबू, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 348, तो डिस्टेंस हो गया 348, और पुल की लंबाई को मान लेते हैं कितना? x। पुल की लंबाई को कितना मान लिए? x मान लिए। कोई दिक्कत? और दिया हुआ स्पीड दिया हुआ है कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो 5 बटा हो जाएगा कितना? 18 हो जाएगा। और कितने सेकंड में पार करता है? तो 50 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है? 50 सेकंड में। काट पीट करिएगा तो 18 दूना कितना? 36 हो जाएगा, और 5 दूना 10, तो आ जाएगा कितना? 500। तो 348 प्लस कितना? x बराबर हो गया आपको कितना? 500। तो x बराबर 500 में से 348 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 152 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं घटा के लिख देता हूँ। 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 48, 152 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे, कितना दिया हुआ है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करें। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछा है और चाल भी पूछा है। तो अगर रेलगाड़ी की अगर लंबाई दे रहेगा तो चाहे पुल की लंबाई दे रहेगा, चाहे प्लेटफार्म की लंबाई दे रहेगा या सुरंग की लंबाई दे रहेगा। तो ये 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, 400, और ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कितना, x। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, कितने सेकंड में पार करता है, तो 50 सेकंड में पार करता है। तो लिखेंगे कितना, 50 बराबर। चलिए कोई दिक्कत। और अगला दिया हुआ है 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म, प्लेटफार्म की लंबाई 600 और प्लस हो जाएगा आपका कितना, x। ट्रेन की लंबाई माने थे कितना, x, और समय कितना, 60। चलिए कोई दिक्कत। ऊपर में भी मीटर, नीचे में भी सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दोनों आपस में हो गया झूम बराबर झूम, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बाबू मेरे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो, 0 से 0 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से 6 उड़ा नहीं देना है, इधर से आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 2400 प्लस कितना 6x होगा, तो कहिएगा बिल्कुल सर होगा। अब यहाँ से निकालिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 3000, 3000 प्लस हो जाएगा कितना, 5x। तो बताइए 6x में से 5x घटेगा तो x होगा, और 3000 में से 2400 घटेगा तो कितना, 600 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे चाल भी पूछा है दूरी, तो जैसे एक्स के मान 6 से आया तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाता है, ए हो जाता है। मगर हमको आपको चाल भी सिखाते हैं निकालने के लिए, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, अरे चाल बराबर दूरी बटा समय। अब x का मान इसमें पुट कर दीजिए, चाहे x का मान इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान आया है कितना, 600, और 600 किसका आया है, रेलगाड़ी की लंबाई आया है। तो रेलगाड़ी की अगर लंबाई यहाँ रखेंगे तो 600 और 400, तो 600 और 400 कहिएगा तो कितना होगा, 1000। तो टोटल दूरी हो गया कितना, 1000, और समय दिया हुआ है कितना, 50। अब मेरे दोस्त मेरे भाई, अब देखिए ऊपर में मीटर और नीचे में सेकंड, तो मेरा चाल जो आएगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में। अरे चाल जो आएगा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। मगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5 से आराम से मने मने काटिए। 50 गुना कितना, 100 हो जाएगा। और बोलिए ना जी, 50 गुना कितना, 100 होगा, तो 20 हो जाएगा। पंचों का कितना, 20, अठारह कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। इस टाइप के भी और क्वेश्चन मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आ गया रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, फिर आ गया है मेरे भाई चाल निकालने के लिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है कितना, 150, और एक दिया हुआ है 102। तो बताओ भाई 150 और 102 होता है कितना होता है, तो कहिएगा कि 252 होता है सर। कितना होता है, 252 होता है। कितने सेकंड में दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 7 सेकंड, तो समय दिया हुआ है 7 सेकंड। और जैसी आपको है जो ऐसे नहीं है कि जिसमें 18/5 5/18 से गुना कर देना। एक बार आपको ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, क्या पूछा है क्या, तो आपसे ये जो निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, चाल जो निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्या मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन है, तो बिल्कुल कहिएगा कि हाँ सर, बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड में है। इसमें 18/5 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो कर दीजिए, है जो सत्य कितना हो जाएगा, 21, और सच्चा कितना, 42 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सॉरी 36 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार ट्राई करिए। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग रोक रोक के सोल्व करिएगा, क्वेश्चन है जो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहेगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अभी इसके पीछे क्वेश्चन का है, रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं x, तो 50 प्लस हो जाएगा कितना x,
कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो 15 सेकंड में पार कर रहा है। और फिर मेरे बाबू 20 मीटर लंबे, तो 20 प्लस हो जाएगा कितना x, कितने सेकंड में पार कर रहा है, 10 सेकंड में। आराम से काट पीट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काट पीट करिएगा तो आंसर आएगा। तो पचती है कितना, 15 हो जाएगा, 5 दूना कितना 10, और यहाँ 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना करिएगा तो कितना 60 प्लस हो जाएगा 3x। तो बताइए मेरे दोस्त, 3x में से 2x घटेगा, x हो जाएगा, और 100 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद से ज्यादा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जो भी रिप्लाई दे सकते हैं, समझे। गाली मन है तो गालियों भी दे सकते हैं, स्वतंत्र है। अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा शैलेश एजुकेशन पॉइंट के बारे में बताइए भी। देखिए 350 और दिया हुआ है कितना, 1250। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबे सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पीछे 3 गो पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल दूरी को आराम से जोड़िए, 1250 और 350, तो 1250 और 50 जोड़िएगा तो 1300, और 1300 और 300 जोड़िएगा तो कितना होगा, 1600। तो कहिएगा सर टोटल दूरी तो 1600 हो गया, और चाल अब समय दिया हुआ है कितना, 80 सेकंड, समय दिया हुआ है 80 सेकंड। एक बार देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड, ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड। तो आंसर जो आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा, आंसर जो आएगा मीटर प्रति सेकंड। आपसे किस में पूछा है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए कितना से गुना करना है, 18 बटा कितना 5 से, 18 बटा 5 से। एक जीरो से एक जीरो काटिएगा तो कितने बार में, 8 दूनी कितना 16, 5 चौका कितना 20, तो आ जाएगा कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B4 बड़ी वाली भाभी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए, चलिए इसको ट्राई करिए। तो आप जी बिल्कुल फिर चाल निकालने के लिए आ गया, गर्दा उड़ा दीजिए। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। चलो बनाओ। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जोड़िए 725 और 235, तो 700 और 200 900, और 25 और 35 40, अब कितना 60, 960। टोटल दूरी 960, और कितने सेकंड में, 48 सेकंड में। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, बस इसी समय तो ध्यान देना है। तो ऊपर में मीटर और नीचे में सेकंड, ऊपर में मीटर और नीचे में सेकंड, तो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 बटा 5 से, तो 48 दूना कितना 96 हो जाएगा, और 5 का कितना 20, 18 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। बनाइए क्वेश्चन नंबर 25, आपको टाइम देते हैं, बनाइए। फिर आपको चाल पूछ दिया, क्या बात है क्या बात है, चाल पूछ दिया है, बनाइए चाल। बता दे कि मौत और मोहब्बत नाम से ही बदनाम है, वरना सबसे ज्यादा तकलीफ देती है पढ़ाई। आप पूछा है, क्या पूछा है, चाल। तो चाल बराबर कुछ होता है दूरी बटा समय। आपका दिया हुआ है कितना 240, और दिया हुआ है 200 कितना 50। तो 240 और 250 ऐड करिए, 240 और 250 ऐड करेंगे तो कितना होगा 400, कितना होगा 90 हो जाएगा, कितना होगा 490। और आपका समय दिया हुआ है कितना 48 है। जो बस एक बार आपको ऑप्शन देखना है कि किस में दिया हुआ है, तो आंसर जो आएगा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में।
क्या ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है? तो ऑप्शन है जो मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में है जो। तो सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना से गुना करना है? 18 बटा कितना? 5 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 18 बटा 5 से। इसको काट छाट करिए तो कितने बार में? 4 बार नहीं, कितने बार में कटेगा? तो कहिएगा कि 70 बार में कटेगा। और कटता है उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपका कितना? 14 पचे कितना? 70 हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। और इसको काटिएगा 2 बार नहीं, कटेगा कितना? 7 बार नहीं। तो 9 सत्ते कितना? 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप के बहुत सारा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए। फिर देखिए, पुल की लंबाई निकालने के लिए आ गया। इस टाइप की एक भी और क्वेश्चन आपसे करवाए थे। तो दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 253 मीटर लंबी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल को पार करने में 42 सेकंड लगती है। पुल की लंबाई क्या होगा? तो सबसे पहले डिस्टेंस हमेशा है जो क्या करना है? जोड़ना है। कभी भी दूरी है जो घटता नहीं है। तो सबसे पहले एक बार देखिए, है जो आपका दूरी दिया हुआ है कितना? 253 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 253 है। तो पुल की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर आपको क्या बताएं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड। स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना? 253। तो 253 प्लस हो जाएगा आपका कितना? x हो जाएगा। और चाल एक बार देखिए, चाल दिया हुआ है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, काहे कि डिस्टेंस दूरी जो दिया हुआ है किस में दिले है? मीटर में। तो इसको भी चाल को क्या किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 बटा 18 हो जाएगा। अब समय आपको दिया हुआ है कितना सेकंड? तो कहिएगा समय दिया हुआ है 42 सेकंड। अरे समय दिया हुआ है कितना? 42 सेकंड। समय दिया हुआ है कितना? 42 सेकंड दिया हुआ है। इसको काट पीट करिए, आंसर आएगा। इसको काट पीट करिएगा तो आंसर आइएगा। बताइएगा ये सोल्व होगा कि नहीं होगा? आपसे बताइए। अरे होगा तो कहिएगा बिल्कुल होगा। 10 छः कितना? 60 और क्षेत्रीय कितना? 18 हो जाएगा। और काटेंगे तो 14 दिया कितना? 42। 14 पचे कितना? 70। 700 हो जाएगा। तो 253 और प्लस x बराबर हो जाएगा आपको कितना? 700। तो x बराबर आपको हो जाएगा 700 माइनस 253 हो जाएगा। अरे 700 माइनस 253 होगा। तो देखिए, है जो इसको घटाइएगा, 700 में से 253 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? बताइए। तो आ जाएगा आपका कितना? राइट आंसर आ जाएगा 447 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 447 आ जाएगा। एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ, यदि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन की चाल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आपको HW में करेंगे। आप लोग इसको बना के इसको कमेंट करिएगा कि कितना आंसर आएगा। आपको 500 रुपया की उधारी इनाम दिया जाएगा। कितना उधारी दिया जाएगा? अगर आप आंसर को कॉमेंट करते हैं इसको बना के तो आपको 500 रुपया की उधारी इनाम दिया जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपको HW में, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवाए हैं। चलिए चलिए, फिर चाल निकालने के लिए आया। तो सब तो HW में आपको नहीं दे सकते हैं। करा एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो बताइएगा कि चाल बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और क्या होता है? तो 150 और 102 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा कि 252 होगा। सर कितना होगा? 252 होगा। और कितने सेकंड में दिया हुआ है? 7 सेकंड में। कितना सेकंड दिया हुआ है? 7 सेकंड। अब एक बार ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि अगर ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड तो चाल जो आएगा किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो सत्य कितना हो जाएगा? 21 और सचक कितना? 42। तो आपका आ जाएगा कितना? 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग बनाइए।
धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। दिया हुआ है कितना, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफार्म को कितना सेकंड में, 15 सेकंड में पार करती है, और 20 मीटर लंबे दूर स्टेशन को प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? लंबाई कहने का मतलब आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म के स्टेशन की लंबाई दिया हुआ है कितना, तो 50, तो 50 प्लस 100 हो जाएगा, बोलिए। तो कहिए आप बिल्कुल सर 50 प्लस 100 हो जाएगा। और बटा में इसका कितने सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में बराबर बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस हो जाएगा आपका कितना, x कितने सेकंड में पार करता है, तो 10 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है, तो 10 सेकंड में पार करता है। तो 5 कितना, 15 हो जाएगा, 5 गुना कितना 10, क्रॉस गुना कर दीजिए मेरे दोस्त, तो आ जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 2x, बराबर हो जाएगा आपका कितना 60, प्लस हो जाएगा आपका कितना 3x। 3x में से 2x घटेगा तो x हो जाएगा, और 100 में से 40 घटेगा तो कितना, 100 में से 60 घटेगा तो कितना 40 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमको अंदाज से पीछे क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोग आपको क्या बताए थे कि आपको टाइप वाई टाइप करवाए हैं। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1, तो टाइप नंबर 1 जो कराए हैं, जो फर्स्ट क्लास में करवाए, फर्स्ट लेक्चर में करवाए। टाइप नंबर 2 है जो, टाइप नंबर 2 है जो सेकंड वीडियो में आपको है। तो अगर आपको अच्छा अगर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर कंटिन्यू रेलगाड़ी को रखिए, इसलिए अगर आपको इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स आता है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि सर आप इस सेशन को कंटिन्यू रखिए, अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।